को सरकारी जयंती के रूप में हम लोग जब सरकार में थे उस जमाने में घोषित करने का काम किया गया। तो 22 तारीख ही उनके जन्मदिन है, जिसको प्रशासनिक तरीके से लोग मनाते हैं। लेकिन आपके मन में यह भाव उत्पन्न होगा कि आखिर 23 दिसंबर को ये अवध बिहारी चौधरी साथियों के सहयोग से क्यों मनाते हैं। चूंकि 22 तारीख को प्रशासनिक जयंती में सभी लोग व्यस्त रहते हैं और मुझे भी आशियाना में चादर चढ़ाने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए हमारे जो बुद्धिजीवी जो समिति है, तैयारी समिति ने राय दिया पूर्व में ही कि हम लोग इत्मीनान से 23 दिसंबर को जयंती मनाने का काम करेंगे और उसी के तहत आज 23 तारीख को जयंती हम लोग मनाने के लिए पूरे जिला और अगल बगल से भी लोग भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। अब एक और प्रश्न उठेगा, यह दारोगा प्रसाद राय के महाविद्यालय में मनता था, वहां क्यों नहीं मन रहा है। यह सिवान प्रखंड के उत्तर लखराव जो मेरा राजनीतिक जो जगह है, यहाँ क्यों मन रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दारोगा प्रसाद राय के ही जो परिसर है उसमें मन था, परंतु बीए पार्ट 2 के एग्जाम हो रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी के, फिर जो है जुडिशल सर्विस के एग्जाम हो रहे हैं, फिर आयुर्वेदिक के एग्जाम हो रहे हैं जिसका सेंटर दारोगा प्रसाद राय में है। हम लोगों ने निर्णय लिया बैठ करके कि जयंती तो किसी कीमत पर रुक नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने तो प्रण किया है और मैंने कि जब तक जिंदा रहूंगा साथियों के साथ सहयोग से कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरुल हक साहब के जयंती निरंतर गति से निर्धारित तिथि के एक दिन बाद इस सिवान में मनाने का काम करें। एक बड़ा सवाल, मौलाना मजरुल हक साहब के जयंती इसलिए भी, चाहे सभी महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं, हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम तमाम वर्ग और समुदाय के भाइयों को एकजुट होकर इस राष्ट्र के मजबूती के लिए काम करना चाहिए और शांति सद्भावना इस देश में बरकरार रहे, इस राज्य में बरकरार रहे। अब परिस्थिति में बहुत सारे शांति सद्भावना आपसी भाईचारे को कुछ ऐसे विचारधारा है जो कम्युनल है, वो तोड़ना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं। तो हम सभी भाइयों को बुला करके जयंती कौमी एकता और देश के मजबूत करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी के जयंती मनाने का मेरा उद्देश्य है। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं छिपा है। राजनीति तो हम लोग करते ही रहते हैं, मंच लगेंगे राजनीतिक, वहाँ हम अपना काम राजनीतिक करेंगे, वो भी समाज हित में ही करेंगे। परंतु यह जयंती सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना, आपसी भाईचारा और देश मजबूत होगा तो राज मजबूत होगा, राज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, और हम सब लोग एक रहेंगे तो देश को अमन चैन रखने में कामयाब होंगे। इसलिए हम तो जयंती मनाते हैं, सभी का जयंती मनाते हैं। अब अन्य लोग मनावे, हम सबसे आग्रह करेंगे कि राजनीति में भी समाज सेवा में रहने वाले सभी नेता और कार्यकर्ता सभी भाई आइए मिलजुल करके अपने नेताओं को, जिन लोगों ने काफी बलिदान और त्याग करके आजादी दिलवाने का काम किया, नई पीढ़ी उसको भूल रही है, हम जयंती मना लें ताकि एक संदेश जाए कि मौलाना मजरुल हक साहब कौन थे। मैं पुनः उनको
याद करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, पुनः अर्पित करता हूँ और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो आपने सुना, एक बड़ा संदेश दिया। नहीं लूंगी। यहाँ जितने भी श्रोतागण हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी को पता है हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व कारण हम ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाते हैं और आज जिनकी जयंती है उनके बारे में मैं जितना भी बखान करूंगी वो कम है। तो बस मैं आप सभी को इतना ही कहूंगी कि ये महापुरुष हमारे मौलाना साहब जो कौमी एकता के और स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी वजह से आज मैं और क्या ही कहूँ, बस इतना ही कहूँगी। इतना बोलना मुझे नहीं आता। बस हम सबको जात पात का भेदभाव मिटाते हुए अभी भी लड़ाई लड़नी है। अभी भी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत कठिन घड़ी है जिसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। आगे हमारे यहाँ जितने भी बाहर से वक्तागण आए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से चाचा जी का बहुत बहुत आभार।